Stop. Here's how you can fix last 12 days before INESET. Talking about last 12 days strategies for everyone for the INESET paper, I have divided every one of us into the BTR subscribers and the other sources subscribers. Let's talk primarily with BTR. How are you going to revise in the last 12 days? Please listen properly. There is no time for reading the entire notes. First and foremost thing, you have to remember, you don't have any time for reading the entire notes. You don't have to be in any type of FOMO. You cannot afford FOMO at this point of time. Please divide it into first 10 days and the last 2 days from tomorrow, that is from Monday. Now, every day you are going to read one major subject, one intermediate subject and one minor subject. मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ना है, एक्टिव रिकॉल कोई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पैसिवली देखना है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपने लिखे होंगे किसी टॉपिक में जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है दैट इन सर्जरी यू आर वीक इन अपेंडिसाइटिस और अपेंडिसेक्टमी, यू कैन गो एंड रिव्यू दैट, बट यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर जीआईटी. सो यू हैव टू डिवाइड द एंटायर डे इन दिस बेसिस. एक मेजर होगा, एक इंटरमीडिएट, एक माइनर होगा. नाउ हाउ मेनी मेजर सब्जेक्ट्स आर वी हैविंग? वी आर हैविंग 3 लॉन्ग सब्जेक्ट्स, 8 शॉर्ट सब्जेक्ट्स, 4 इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स और बाकी आ गए आपके इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट. अब आपके पास 10 दिन है. 10 दिन में इफ आई एम सेइंग दैट 1 मेजर, 1 इंटरमीडिएट एंड 1 माइनर, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. आप 10 डेज में आराम से बहुत ही रिलैक्स्ड होके यू कैन कवर इट, बशर्ते दैट यू आर डूइंग अ पैसिव रिकॉल विद द अदर थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, नॉट द एक्टिव वन. एक्टिव बनने के चक्कर में मत रहना. अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बने हैं इस टाइम पे, कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाने हैं, प्लीज डोंट गो कि फिजियो के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, फार्मा के क्वेश्चन नहीं आ रहे. ठीक है, कोई बात नहीं, 1 या 2 न्यूमेरिकल्स होंगे, यू डोंट हैव टू फोकस सो मच ऑन दोज न्यूमेरिकल्स, बट प्लीज रिमेंबर बेसिक्स नहीं भूलने हैं. डू नॉट फॉरगेट द बेसिक्स. For basics, that's why I am saying that BTR has to be done in a very beautiful way. Now, suppose I have given a very एक example के तौर पे बताता हूँ. Suppose surgery you start. Surgery, try to integrate it. Like the intermediate subject could be anatomy with that, with the minor subject could be radio or ortho. Now, please remember, हर रोज एक minor subject तो हो ही जाना चाहिए. For major subject, you can take 2 to 2.5 days for completion, and for the intermediate subject you can take 1 to 1.5 day for the completion, but the minor subject has to be completed on the same day. Similarly, you can go for obs gynae with anatomy or micro and the derma. So कैसा रहेगा? अगर मेरी डेट है, so suppose tomorrow is date as, कितना है डेट? So suppose tomorrow is 5th of May. 5th और 6th मई को आपने ओबीजीएन करा, एनाटमी भी आपने 5th और 6th तक लगाया, और डर्मा 5th और 6th में कोई दूसरा शॉर्ट सब्जेक्ट लगा दिया. यू हैव टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन दीज लास्ट 10 days. प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू, रैपिड रिविजन नोट्स. Please, again I'm telling you, please do not go for the active reading. This is one of the mistake that I have done and I suffered a lot due to this. Okay, now on this basis you're going to cover all these things. Now for integrated subjects, I have made a very small plan. You can just look into this. You can take 4 days for the entire integrated. तो देखो 10 दिन दिया है ना मैंने, और मैंने बोला है 4 + 6 में डिवाइड करना है. 2 + 2 + 2 और 4. 2 + 2 में 3, ये 2 + 2 + 2 में 3 लॉन्ग सब्जेक्ट्स खत्म करो, और 4 दिनों में ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट खत्म करो. इंटीग्रेटेड में भी 3 + 1 डे लगाना है, जिसमें 3 दिन इंटीग्रेटेड के लिए दिया जाएगा और 1 दिन कोर जनरल चीज़ों के लिए दिया जाएगा. सो 3 days में हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच 3 + 3 + 2 सिस्टम. फर्स्ट डे में ट्राई टू कंप्लीट रूमैट, रीनल, रेस्पिरेटरी. सेकेंड डे में ट्राई टू कवर सीवीएस, जीआईटी एंड एंडोक्रीन, एंड लास्ट डे के लिए हिमैट एंड सीएनएस छोड़ के रखो. हिमैट पे प्लीज फोकस करो. आईएनएसएट हैज 10 to 12 क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ हिमैट के ऊपर ही होंगे. नाउ ऑन द लास्ट डे, general physio, general patho and general pharma has to be tackled. This should be your road map for the last 10 days. Now, along with that, you have to do daily PYTs or PYQs or the bookmark questions that you would have bookmarked, screenshot questions that you would be having, and the custom modules की परंपरा मत तोड़ो. ये custom होना चाहिए तुम्हारा. custom module
कस्टम मॉड्यूल करने ही करने हैं. अलॉन्ग विद दैट एट नाइट आई विल सजेस्ट वन ऑफ द वेरी गोल्डन थिंग. मैं सच बता रहा हूँ, इससे मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है. 45 मिनट्स लगाओ, पैसिव रीडिंग करो, आपकी कोई भी छोटी कॉपी है या फिर BTR के पेजेस को सिर्फ रैंडमली फ्लिप करते जाओ. अलॉन्ग विद दैट ट्राई टू कवर END 2.0 एंड 6.0. अगर अभी तक आपने नहीं किया है, इसको पहले 5 दिनों में कवर करने की कोशिश करो. प्लीज डू दिस in the first 10 days for the BTR subscribers. Now, along with that, for the last 2 days क्या करें? बहुत confusion रहता है. मेरे को तो कोई last time पे इतनी ज़्यादा confusion थी NEET PG में. What to be done? Please remember, only volatile topics. For example, in biochem, you can go for certain beta oxidation and fatty acid की enzymes, ketone body synthesis की enzyme. Similarly, in PDI, you can go for the developmental milestones. Similarly, in micro, you can remember the bacteria name that are somewhat typical, like anaerobic bacteria कौन सा होता है, capnophilic bacteria कौन सा होता है, that general micro part you can go for. Similarly, the other volatile topics has to be covered in these last 2 days of the entire 19 subjects. अलॉन्ग विद दैट मेगा BTR वीडियो. मैम हर बार एक मेगा BTR वीडियो निकालती है लास्ट के 3 to 4 डेज में. ट्राई टू कवर इट ईदर विद द मैम स्केड्यूल, और अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम सेकंड लास्ट डे में पूरा मेगा BTR वीडियो देख लो. अगर आपने पूरा BTR अच्छे से पढ़ा है, यू विल जस्ट टेक 2x स्पीड एंड यू विल बी डन विद द मेगा BTR वीडियो. अलॉन्ग विद दैट BTR और CC को आज से ही पैसिवली रिवाइज करना शुरू कर दो, आज से ही, अभी से ही. अलॉन्ग विद दैट इन द लास्ट 2 days, न्यू ड्रग्स, BNS and the PSM programs have to be dealt very carefully. Also, one very golden tip I want to give you. Please don't beat me after this, but please remember, I don't feel that INSET will ever ask you BNS, but we never know, they can ask. But please BNS को अपनी last priority में रखना. Please don't go into the unusual topics. Go deep into the usual topics at this point of time. That is one thing you have to do. All the BTR subscribers have to do this thing. Now, टॉकिंग अबाउट दोज हु आर हैविंग अदर सोर्सेज, अगेन सेम रहेगा. 10 + 2 days में डिवाइड करो, सेम चीज करनी है. अब इन लोगों के पास तो BTR है, सो दे कैन गो फॉर रिवीजन ऑफ BTR, बट व्हाट यू कैन डू द रैपिड रिवीजन नोट्स पैसिवली. नाउ सी, रैपिड रिवीजन नोट्स आर थोड़े से थिक होते हैं, ठीक है. सो at least if you ask me, for these 7 subjects you have to flip the pages of rapid revision notes. For example, biochem, cycles, amino acid, vitamin A, you have to flip the rapid revision notes. Micro, immunity is the most important. Patho, general path, most ultra important, giving you 5 to 6 questions. Obs, gynae and surgery, and it will be better अगर आप लास्ट के 5 दिनों में obs, gynae and surgery को देखो, जो अभी तक आपने देख ली होगी. Now just try to look into again these 2 subjects in the last 5 days. अनेट प्लस माइनस है. अगर तो आपकी एनाटमी बहुत अच्छी है, आई विल रिकमेंड टू गो थ्रू द एंटायर रैपिड रिविजन. इट हेल्प्ड मी अ लॉट. आई डिड एंटायर एनाट क्वेश्चंस इन INSET टोटली राइट. नाउ अगर आपको लगता है योर एनाटमी इज वीक, प्लीज़ 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 अपना सर मत फोड़ो एनाटमी में. जितना PYQ PYT कर सकते हो उतना निपटा लो, नया मत लो. और प्लीज़ डोंट गो कि मुझे ये नहीं आता है, मैंने थोरेक्स नहीं पढ़ा, मेरे को ये मसल नहीं आ रही. इट्स ओके, नोबडी नोज एनीथिंग. ओके, now last is PSM you have to go and flip. But for PSM I will tell you one thing. PSM में ना usually in INSET they will just ask you screening, biostats and APIT, and 12 questions they will be. 12 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो अनयूजुअल होंगे, बचे 5 क्वेश्चंस इनमें से आएंगे. जो थोड़ा बहुत बच गया वो इधर उधर से आएंगे, दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है. और यू कैन जस्ट सी द रैपिड रिवीजन नोट्स एंटायरली इफ यू वांट टू सी. बट ये 3 चीज़ें तो देख ही लेना, एपिड, स्क्रीनिंग एंड द बायोस्टैट्स. नाउ again, try to do the 3 subjects in a day that I have told you. Try to integrate as much as you can. You have to integrate as much as you can. Also, trust your source. Please, जो नॉन BTR सब्सक्राइबर्स हैं वो इस फोमो में मत रहो कि मेरे पास BTR नहीं है तो I cannot achieve. Ma'am has taught the same thing as the other faculties but only in a very concised way. That's it. Nothing, no need to be in a FOMO. Please, बहुत लोग ना लास्ट टाइम पे फोमो में हो जाते हैं. और ऑल्सो व्हाट हैपन्स, आई विल टेल यू, BTR के सब्सक्राइबर्स फोमो में हो जाते हैं जब मैम की मेगा BTR या बाकी वीडियोस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब में आती हैं कि शिट अब उन्हें भी हमारा सब कुछ चीज़ें पता चल गई. ऐसा नहीं होता है भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एवरीवन इज रीडिंग द सेम थिंग. मैम इज ओनली कंसाइजिंग, नॉट मैम इज नॉट लीकिंग द पेपर, ठीक है. Now, please try to remember solve 3 to 4 years PYQ if you wouldn't have done it till now. Again, one golden thing I will tell you, integrate as much as you can
एज मच एज यू कैन। इस टाइम पे तो और ज़्यादा इंटीग्रेशन होना चाहिए। न्यूरो है, न्यूरो को एनैट, फिजियो, इंटीग्रेटेड सबसे लिंक कर दो। सिस्टम्स है, पीड्स, मेडिसिन, सर्जरी, एनैट। जहाँ पे जीआईटी आ पा रहा है, जहाँ पे तुम पेप्टिक अल्सर पढ़ रहे हो, तुरंत वहीं पे मेडिसिन से भी देखो और सर्जरी से भी देखो, एनैट से भी देखो कि भाई कौन सी आर्टरी है जो ब्लीड होती है पोस्टीरियर अल्सर्स में एंड एंटीरियर अल्सर्स में। वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ऑब्स गाइनी में एनैट एंड फार्मा। आई फील दैट इस बार ना प्रोलैब्स पे क्वेश्चन आ सकता है। फ्रॉम मच टाइम एवरीवन इज सस्पेक्टिंग कि कम से कम पॉप क्यू क्लासिफिकेशन में दे विल आस्क समथिंग। आई फील पॉप क्यू क्लासिफिकेशन कैन बी आस्क्ड। सिमिलरली माइक्रो, डर्मा एंड पैथ के साथ उसको इंटीग्रेट करो एंड प्लीज रिमेंबर बायोकेम, पैथ और अदर सब्जेक्ट्स के साथ उसको इंटीग्रेट करो। सो कंप्लीट अगर मैं सार बोलूँ ना तो आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को ना 10+2 डेज में डिवाइड करनी है, जिसमें लास्ट 2 डेज सेम चीज़ होगी। वोलेटाइल टॉपिक्स पे आपको डिपेंडेंट होना है और आपकी छोटी कॉपी BTR या फिर 20th कॉपी जो भी आपने बनाई है उस पर आपको पैसिवली रीड करना शुरू आज से ही करना है। उसको लास्ट डे के लिए नहीं छोड़ना है कि अच्छा ठीक है मैं तो लास्ट दिन करूँगी, मैं लास्ट दिन करूँगा। ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। और इस फोमो में मत रहो मेरे 4000 बुक मार्क क्वेश्चन है, मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं। 4000 हो, 40,000 हो, 400 हो, 4 हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्राई, अगर कम है, अगर तो लेस देन 500 है, यू कैन डू द बुक मार्क क्वेश्चन, अनबुक मार्क कर सकते हो उसे। लेकिन अगर 500 से ज़्यादा है तो बिल्कुल बुक मार्क की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ट्राई टू डू मोर एंड मोर PYTs, ट्राई टू डू मोर एंड मोर subject questions and the custom module. That's the only thing I will tell you for the last 12 days. Now what I'm going to do is that I'm going to tell you some of the that's it for the last 12 days strategy. See, this is going to be the career change option for all of you, so please read it properly, ठीक है? Because अभी लास्ट के 12 दिन जो टिक गया ना, लास्ट विनिंग रेस तक, विनिंग एंड पॉइंट तक जो टिक गया ना, वो बंदा जीत चुका है। अभी फेडअप हो गए, अभी ऐसा लगेगा मेरे ब्रेन में कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आर यू गेटिंग इट? सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ट्राई करो, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाओ, ज़्यादा बात नहीं करनी है किसी से, बट प्लीज़ बी सेन, डोंट बी इनसेन एट द लास्ट 12 days. That's the only thing I will be telling you. Okay, bye.